अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम जी एक्सरसाइज 12.3 करेंगे। ये क्लास 6 की मैथ का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इंशाल्लाह जी कल से हम क्लास 7 की मैथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो एक्सरसाइज है 13 यूनिट जो 13 है वो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है। वो मैं जो है इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट बातें हैं नहीं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि बार चार्ट क्या है, पाई चार्ट क्या है, ये है। इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट जो है उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो यूनिट नंबर जो 12 है, आपको पता है हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। हम 3 डायमेंशनल जो सॉलिड्स होते हैं उनका वॉल्यूम और एरिया कैसे मालूम किया जाता है उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन वैसे तो 3D डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। हम जो है यहाँ पे क्यूब और क्यूबाइड के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रिपीट कर दूँ कि अगर हम सरफेस एरिया मालूम कर रहे हैं किसी भी क्यूब की, तो उसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला है 6 इंटू लेंथ। ये क्यूब के सरफेस एरिया मालूम करने का फार्मूला है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब मालूम करने का फार्मूला क्या है, वो ये L⁻3। ठीक है, ये दोनों फार्मूले, ये सरफेस एरिया का और ये वॉल्यूम का, ये क्यूब की बात हो रही है। अगर हम क्यूबाइड की बात करें तो एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड मालूम करने का जो फार्मूला है वो ये है 2 इंटू लेंथ इंटू, तो इसका जो सिंपल फार्मूला है वो है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट और प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, तो ये इसका सिंपल जो है फार्मूला है एरिया ऑफ क्यूबाइड मालूम करने का। वहीं पे अगर हम एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड मालूम करें तो उसका जो फार्मूला है वो ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो ये में एक मतलब रिपीटेशन हो गई। अब हम मेन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जो क्वेश्चन है 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखें हम, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कपबोर्ड विद द डायमेंशन 3 मीटर, 2 मीटर एंड 1 मीटर एट द रेट ऑफ 500 पर स्क्वायर मीटर। अब इनके कहने का मतलब ये है कि एक कपबोर्ड है, उसका जो डायमेंशन है वो ये है जो इन्होंने गिवन दिया है। तो इसको हमें पॉलिश करनी है, तो टोटल जो आपने बताना है कि कॉस्ट कितनी आएगी उसकी, और वो स्क्वायर मीटर जो रेट ले रहे हैं वो 500 पर स्क्वायर मीटर ले रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें सिंपली ये है कि आपने जो है इसका मालूम करना है कि कितना टोटल इसका एरिया कितना है। ठीक है जी, तो इसका हमें टोटल मालूम करना होगा कि टोटल जो है इसका एरिया कितना है, मतलब वॉल्यूम कितना है उस पूरे का, उसका क्यूबाइड का, क्योंकि शेप तो क्यूबाइड की है। ठीक है, तो इसका जो करने का तरीका है वो सिंपल ये है कि हमने इसका जो है ठीक है, इसका हम जो मालूम करेंगे, इसका क्यूबाइड नहीं, इसका सरफेस मतलब इसका जो वॉल्यूम नहीं, सरफेस एरिया मालूम करना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया मालूम करने का ये वाला फार्मूला है। ठीक, इसको मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। लेट सपोज यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लेंथ क्या है, लेंथ जी इन्होंने जो दी है वो दी है 3 और ब्रेथ दी है 2 और हाइट जो दी है वो दी है 1 और पर स्क्वायर कॉस्ट कितनी है, पर स्क्वायर जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं 500। तो सबसे पहले हम पूरे कपबोर्ड का सरफेस एरिया मालूम कर लेंगे। तो सरफेस एरिया मालूम करने का फार्मूला था लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, वैल्यू पुट करें 2, लेंथ क्या है 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। इसको करेंगे 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3 2, ये सब अंदर प्लस करेंगे 6 2 3 तो ये 11 हो जाएगा और 11 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 22, मतलब 22 स्क्वायर मीटर जो है इसकी सरफेस एरिया है। पर स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया का रेट क्या है, 500 है। तो हम 22 को 500 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 के साथ, जो टोटल अमाउंट आएगी वो आएगी ये 11,000 टोटल जो है इसका ये आ गया। ठीक है, तो ये इसका जी सिंपली इसकी कॉस्ट आप पड़ेगी इस पूरे
कपबोर्ड की। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अ टैंक इज़ 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 2.5 मीटर हाई। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अब यहाँ से टैंक है तो टैंक का सरफेस एरिया वॉल्यूम हमें इसका मालूम करना पड़ेगा। तो और दूसरा ये क्या है, क्यूब है या क्यूबॉइड है, तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो मतलब ये क्यूबॉइड है। क्यूब में जो हर लेंथ ब्रेड हाइट जो है सेम होती है, ये डिफरेंट है तो मतलब ये क्यूबॉइड की बात हो रही है। तो इसका क्यूबॉइड का मालूम करने का सिंपली फार्मूला क्या था, उसका सिंपली फार्मूला था लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। लेंथ क्या है 5 है, ब्रेड कितनी है 4 है और हाइट कितनी है 2.5 है। इन सब को करेंगे अगर 4 5 20 मल्टीप्लाई 2.5 और ये आपस में करेंगे तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 50 क्यूबिक मीटर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये फार्मूला है, सॉरी आंसर है। क्वेश्चन 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन 3 चलो मैं एंड में करती हूँ। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन 4 करते हैं क्योंकि आई गेस क्वेश्चन 3 मैंने नहीं किया। क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ वुडन क्यूबिक बॉक्स विथ एजेस ऑफ 2.5 मीटर लॉन्ग एट द रेट ऑफ 50 पर स्क्वायर मीटर। मतलब एक मतलब जो वुड है उसको पेंट करना है तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी और उसकी एजेस क्या है 2.5 मीटर लॉन्ग है तो आपने बताना है, और रेट उसका पर स्क्वायर मीटर। ये सवाल क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 2 सेम ही है। वहाँ पे क्या था कि एक कपबोर्ड थी, उसके हमें डायमेंशन मालूम करनी थी और मतलब उनकी एरिया मालूम करनी थी और फिर उसकी टोटल अमाउंट था क्या कि वो क्यूबॉइड में था। ये एक ही इन्होंने दी है 2.5 मीटर, मतलब ये क्यूब की बात कर रहे हैं। तो इसका फार्मूला क्या था, क्यूब का अगर सरफेस एरिया मालूम करना है तो 6 इंटू लेंथ। ठीक है, तो 6 लेंथ क्या है 2.5, तो ये हो जाए 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, 6 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 तो ये हो जाएगा 37, तो ये हो जाएगा 37.5। ठीक है, अब 37.5 जो है 6 के साथ नहीं सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। 2.5 और 2.5 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25। ठीक है, और 6.25 जो 6 के साथ करेगा तो पूरा आएगा 37.5। ठीक, अब इन्होंने बताया कि पर जो स्क्वायर मीटर आ रहा है वो 50 आ रहा है, तो इसका क्या है 37.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 50 के साथ करेंगे। तो जैसे मल्टीप्लाई किया जो हमारे पास कॉस्ट आ गई वो ये 1875, मतलब इतना इसका पेंट करने का, फिर इतना इनका जो है कॉस्ट पड़ेगी, इतना खर्चा पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि आपने कैपेसिटी मालूम करनी है क्यूबिकल ऑयल टैंक की विथ ईच ऑफ द साइड 5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो आपने कैपेसिटी मालूम करनी है किसकी, क्यूबिकल ऑयल टैंक की। तो इसका वॉल्यूम का मतलब हमें फार्मूला देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम जो क्यूब है उसका फार्मूला क्या है वॉल्यूम मालूम करने का, तो वो फार्मूला है जी L⁻3। ठीक है, L⁻3। तो इन्होंने कितना दिया है, इन्होंने जो दिया है वो दिया है 5 मीटर लॉन्ग। तो सिंपली 5 को आप क्यूब करेंगे तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 और 5 5 25 को 5 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 125। ठीक है जी, तो 125 ये आपका आंसर आ जाएगा क्यूबिक मीटर। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ डायमेंशंस 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू फिल अ बॉक्स ऑफ डायमेंशन 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो इसमें मतलब 2 बॉक्सेस हैं और एक बड़ा बॉक्स है और एक छोटे बॉक्स से उन्हें डायमेंशन दिए। सवाल में ये कह रहे हैं कि आपने बताना है कि ये बताना है कि कितने हम बॉक्सेस जो हैं इस डायमेंशन के, ये वाला जो डायमेंशन है वो इस डायमेंशन में आ सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले ये यहाँ से आपको ये बताना होगा, अंदाज़ा ये लगाना है कि ये इसमें हम वॉल्यूम मालूम करें। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ इस बॉक्स की अगर हम मालूम करें जो 15, 10 और 5 सेंटीमीटर है
ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ क्या है 15 और ब्रेथ क्या है 10 है और हाइट क्या है 5 है। इसको आप पूरे को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 750। मतलब 750 का एक बॉक्स है 750, मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी क्यूबिकल सेंटीमीटर। ठीक है, अब इतना ही आपने इस वाले का भी आपने मालूम करना है। तो इस वाले का मालूम करेंगे हम। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा लेंथ है 30, ब्रेथ है 20 और हाइट है 10। इस पूरे को करेंगे 6000 हो जाएगा। अब आपने नंबर ऑफ़ बॉक्सेस मालूम करने हैं, तो इसको आपने डिवाइड करना है इसके साथ। मतलब 6000 को डिवाइड करना है 750 के साथ। जैसे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 8। मतलब 8 बॉक्सेस हैं जो हैं 6 इस वाले डायमेंशन में। इससे 8 बॉक्सेस जो हैं वो आ जाएंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ बॉक्सेस जो हैं वो मालूम करने हैं। ठीक है, तो वो कितने आएंगे, 8 होंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ केक ऑफ डायमेंशन इज़ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 100 उसकी है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द केक विथ डायमेंशन 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम जो मालूम करेंगे वो हम मालूम करेंगे जो वॉल्यूम ऑफ इस केक की वो मालूम करेंगे। तो वो कितनी है वो मालूम करने का तरीका क्या है, वो ये होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ क्या है, लेंथ है 10, 5 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 250 इसका जी है। इसका जो है वॉल्यूम मालूम किया है ना, तो इसका होगा क्यूबिक सेंटीमीटर ये है। तो इसका जो रेट इन्होंने मुकर्रर किया है वो 100 रुपीज़ मुकर्रर किया है कि अगर 250 तक इसका वॉल्यूम होगा तो 100। तो अगर हम इस वाले को देखें, अगर ये इतना बड़ा केक है 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15, इसका मालूम करें तो इसका होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सेम इसी तरीके से मालूम करेंगे तो इसका जो बनेगा वो बनेगा 4500। तो यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है ये केक बड़ा है। ठीक है, तो ये 4500 वाला जो केक है ऑब्वियसली बड़ा है, तो इसकी अमाउंट भी ज़्यादा ही आएगी। अब अगर हम ये देखें कि 250 जो है ये इतना इन्होंने किया है, ऐसे इतने में से कितने केक निकलेंगे 4500 में से। तो इसको आप क्या करोगे, 4500 को डिवाइड करोगे 250 के साथ। ठीक है, तो इसमें से निकलेंगे कितने केक, 18 केक ऐसे। तो एक केक का कितना था, 100 था, तो 18 के कितने होंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो इसका हो जाएगा 1800। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ मिल्क टैंक ऑफ डायमेंशन 3.5 मीटर, 3.4 मीटर, 5.5 मीटर। बहुत आसान है, इसमें भी आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल मालूम करना है। मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ क्या है 3.5 है, ब्रेथ क्या है 3.4 है और हाइट क्या है 5.5 है। इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 65.45। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 65.45 आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी है। इसमें कह रहे हैं कि द डायमेंशन ऑफ टी बॉक्स आर, ये डायमेंशंस हैं उसकी। ठीक है, तो हाउ मच स्पेस विल बी ऑक्यूपाइड बाय 100 सच बॉक्सेस। तो ये एक बॉक्स कि ये है, तो इसे 100 बॉक्स कितने आएंगे। तो सबसे पहले आपने मालूम करना है कि एक बॉक्स कितनी जगह घेरा है। तो इसका हम मालूम करेंगे वॉल्यूम। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ क्या है 20/3 है, ब्रेथ क्या है 21/4 है और हाइट क्या है 11/2। इनको सॉल्व करें, 4 1 ज़ा 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 4 5 ज़ा 20, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। तो 5 7 ज़ा 35, 1 5 7 ज़ा 35/1 और मल्टीप्लाई बाय 11/2। 35 11 के साथ करेंगे और फिर 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका जो आएगा वो आएगा 192.5। ठीक है, अब
ऐसे ये एक का हमें मिला है, तो ऐसे 100 का कह रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 के साथ, तो इसका आंसर आएगा 19250 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग स्टील क्यूब ऑफ ईच साइड 5.2 सेंटीमीटर लॉन्ग एट द रेट ऑफ 15.5 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इसमें भी हमें कॉस्ट मालूम करनी है और इसका हमें एरिया सबसे पहले मालूम करने पड़ेगा क्यूब का कि कितना है, और क्योंकि पर स्क्वायर तो 15.5 है, फिर जितना होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 15.5 के साथ। तो इसका एरिया मालूम करने का क्या है, 6 को हम करेंगे लेंथ इंटू लेंथ, ये फार्मूला है। 6 लेंथ क्या है 5.2 इंटू 5.2। इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आएगा वो आएगा 16.24, ये स्क्वायर मीटर आ गया। अब आपने इसकी कॉस्ट मालूम करनी है, तो पर की तो ये है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 15.5 के साथ। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2514.72। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 3 जो रह गया है वो मैं अब करवा रही हूँ। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें कि यहाँ पे भी कह रहे हैं जो डायमेंशन है ब्रिक्स की वो है 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। तो ऐसी अगर हम 1000 ब्रिक्स जो लगा रहे हैं तो कितना उसका आएगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हमें मालूम करना है कि पर जो ब्रिक है जिसका इन्होंने दिया है हमें, उसका क्या बनेगा, मतलब उसकी जो वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड उसका कितना है। तो उसका हम मालूम करेंगे मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 इंटू 4.5। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1125, ये आ गया। अब पर इसका कितना, अब ऐसे इन्होंने 1000 ब्रिक्स का कहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें 1000 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 112500, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो इससे फिर ये कंप्लीट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 6 की मैथ कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना फीडबैक देते हो। इंशाल्लाह जी अब मैं हाज़िर होंगी क्लास 7 की मैथ के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा।